हेलो फ्रेंड्स, आप कैसे हैं? आई होप कि आप अच्छे होंगे। तो आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और बहुत अच्छे से मैं इस वीडियो में आपको सिखा देने वाला हूं कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। तो देखिए यहाँ पर PQR एक समबाहु त्रिभुज हम ले चुके हैं और इसका हम क्षेत्रफल निकाल करके आपको समझाएंगे कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले क्षेत्रफल निकालने से पहले आपको समझना होगा कि समबाहु त्रिभुज किसको कहते हैं। ठीक है, तो समबाहु त्रिभुज किसको कहते हैं मैं यहाँ पे बताता हूँ, अच्छे से एक्सप्लेन करके मैं बताऊंगा। समबाहु, ठीक है, यहाँ पे देखिए कि समबाहु, यहाँ पे देखिए सम का मतलब क्या होता है। ठीक है, सम का मतलब होता है समान। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा सम का मतलब समान होता है और बाहु का मतलब देखिए क्या होता है। बाहु का मतलब होता है भुजा। ठीक है, तो समान भुजा त्रिभुज, तो वैसा त्रिभुज जिसका सारा भुजा क्या होता है कि बराबर होता है, उसे हम समबाहु त्रिभुज कहते हैं। जैसे देखिए एक PQR समबाहु त्रिभुज यहाँ पे हम बना चुके हैं और इसका सारा भुजा का लंबाई देखिए 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर है। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे तो मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे देखिए कि समबाहु त्रिभुज PQR का हम क्षेत्रफल निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले क्या, यहाँ पे देखिए समबाहु त्रिभुज में सारा भुजा बराबर है, तो आपको समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है वह याद होना चाहिए। देखिए हम लोग किसका क्षेत्रफल निकालेंगे, PQR का हम निकाल के आपको समझाएंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे ये समबाहु त्रिभुज है, तो यहाँ पे लिखूंगा समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, हमारा समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है वह आपको याद रखना होगा। यह क्या होता है कि √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये वाला क्या करना है कि आपको फॉर्मूला याद रखना है कि समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है वो 3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर होता है। अब मैं यहाँ पे त्रिभुज PQR एक समबाहु त्रिभुज है, इसका क्षेत्रफल निकालूंगा। तो मैं इसका क्षेत्रफल निकालने से पहले क्या लिखना पड़ेगा कि समबाहु त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज का नाम है, PQR। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, PQR का क्षेत्रफल। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे लिखेंगे क्षेत्रफल। अब यहाँ पे देखिए ये वाला जो आपका फॉर्मूला मैं लिख दिया हूँ इसको याद रखना है, इसी फॉर्मूले से बनाएंगे क्योंकि यह समबाहु त्रिभुज है। तो क्या होता है हमारा √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे √3/4 और भुजा का स्क्वायर होता है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो चलिए आइए इसको हम यहाँ पे बनाते हैं। सबसे पहले √3 है तो यहाँ पे लिख लेते हैं √3। अब क्या है बट्टे में 4, तो यहाँ पे मैं लिख लूँगा 4। अब गुना है तो गुना देंगे, भुजा का स्क्वायर बोल रहा है तो देखिए कि यहाँ पे समबाहु त्रिभुज का भुजा क्या है, 4 4 4, सब तो समान रहेगा, समबाहु है तो 4 सेंटीमीटर है दिया हुआ है तो 4, यानी भुजा का स्क्वायर है तो 4 का क्या कर देंगे हम स्क्वायर कर देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, 4 का हम स्क्वायर कर देंगे। अब देखिए 4 का जब स्क्वायर है तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारा 4 है वह 2 बार है। ठीक है, तो यहाँ पे √3/4 लिख लेते हैं हम और इंटू है। अब देखिए 4 का स्क्वायर का मतलब होता है कि जो 4 है ना वो हमारा 2 बार है। कैसे, तो आप यहाँ पे समझिए कि जब हम कभी दो का स्क्वायर लिखते हैं तो इसका मतलब क्या होता है, 2 इंटू 2 होता है, मतलब कि 2 इंटू 2 होता है तब ना 2 का स्क्वायर होता है। तो 4 का स्क्वायर का मतलब क्या हुआ कि 4 2 बार है। ठीक है, 4 कितना बार है फ्रेंड्स, 2 बार है। तब देखिए यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है और यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है। तो अब हम या तो ऊपर नीचे काटेंगे या तो ऐसे तिरछा तिरछा काटेंगे। तो देखिए यहाँ से जो ये 4 है, इस 4 से यह 4 क्या होगा कि कैंसिल हो जाएगा हमारा। ठीक है, कट जाएगा। उसके बाद क्या बचेगा, अब यहाँ पे देखिए और समझिए कि उसके बाद हमारा यहाँ पे क्या बचने वाला है, √3 है तो यहाँ पे हम √3 लिखेंगे और गुना है तो गुना देंगे। अब यहाँ पे देखिए क्या है, 4 तो 4 लिखेंगे। देखिए नीचे तो ये एक बार में कटा, ये भी एक बार में कटा, तो इसको लिखने का जरूरत नहीं है, आप लिखे तो भी आंसर वही आएगा। ठीक है, और देखिए यहाँ पे √3 इंटू 4 हमारा बच चुका है। तो √3 को गुना करना है 4 के साथ,
तो यहाँ पर हमारा क्या आएगा 4√3 आएगा, ठीक है, क्योंकि √3 को गुना करेंगे ना जब 4 के साथ तो 4√3 आएगा। आपको हमेशा याद रखना है कि जब किसी रूट वाली संख्या के साथ, ठीक है, नॉर्मल वाली संख्या क्या करते हैं कि गुना करता है, तो जो नॉर्मल संख्या होती है ना वो पहले हो जाती है, पहले लिखते हैं, और रूट वाली संख्या को क्या बाद में लिखते हैं। अब यहाँ पे देखना है कि भुजा किस चीज़ में दिया हुआ था, तो यहाँ पे देखिए सारा सेंटीमीटर में दिया हुआ था, तो जो क्षेत्रफल आएगा हमारा सेंटीमीटर में आएगा। और हमेशा याद रखना है कि जो क्षेत्रफल होता है ना हमारा क्षेत्रफल वो हमेशा स्क्वायर में आता है, तो जो मात्रक था सेंटीमीटर में तो इसमें क्या लगा देंगे स्क्वायर, यही क्या होगा कि हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। अब यहाँ पे दिक्कत क्या हुआ कि यदि आपका बुक में हो सके कि आंसर दिया होगा दशमलव में, तब हम बताते हैं कि दशमलव में इसको कैसे लिखेंगे। यहाँ तक भी तो सही हमारा आंसर है, लेकिन जब क्या होगा कि आपका बुक में अलग दिया हुआ रहेगा, दशमलव में आंसर दिया होगा, तब कैसे बनाएंगे। देखिए 4 के साथ जो रूट वाली संख्या है ना वह गुना में है, हमेशा याद रखना है। कोई भी संख्या होगा ना, कोई भी संख्या उसके साथ क्या होगा कि रूट वाला संख्या होगा तो गुना में होगा। जैसे मान लेते यहाँ 4√3 के जगह 2√3 होता तो भी जो 2 होता है ना वो गुना में होता है √3 के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे जो 4 है √3 के साथ क्या चीज में है, गुना में। तो ऐसे आप सबसे पहले लिख लीजिएगा। और आपको क्या याद रखना है, √3 का मान हमेशा आपको याद रखना है। तो देखिए यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि √3 का मान आपको याद रखना पड़ेगा कि √3 का मान क्या होता है। तो √3 का मान होता है 1.732 होता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखना है हम लोग को, सबसे पहले 4 लिख लेंगे हम लोग। 4 लिखने के बाद यहाँ गुना है तो गुना देंगे, और √3 का मान क्या होता है 1.732। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 1.732। अब क्या करेंगे कि 4 को गुना कर देंगे इसके साथ, तो कितना आएगा लिख लेंगे। तो चलिए आइए हम इधर साइड में गुना करके देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए क्या है, दशमलव हटा के हम गुना करेंगे। 1.732 है, इसको गुना करना है किसके साथ, 4 के साथ, ठीक है। तो चलिए आइए हम गुना करेंगे और फिर बताते हैं। 4 दूनी क्या होगा 8 होगा, और 4 तिया 12 का 2, हाथ में बचेगा कितना फ्रेंड्स 1, और 7 चौक 28, 28 और 1 29 का 9, और फिर क्या बचा हमारा 2, 4 एकम 4 और 2 6। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर आएगा वो क्या आएगा 6928 आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है कि नॉर्मल सा गुना करने के बाद देखना है कि दशमलव के बाद कितना अंक है, 1 2 3। इधर तो दशमलव नहीं है, इधर कितना अंक है 1 2 3, तो इधर से गिनेंगे 1 2 3। तो इसका जो हमारा आंसर आएगा 6.928 सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप यहाँ तक भी एग्जाम में लिखेंगे तो भी सही। यदि आपको दशमलव में लाना हो तो √3 का मान बैठा के हम गुना करके ले आएंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो आई होप फ्रेंड्स आपको यह समझ में आ गया होगा। यदि आपको समझ में आ गया तो लाइक ज़रूर कीजिए, क्योंकि एक क्वेश्चन को सॉल्व करके और वीडियो बनाने में हमारी बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, ठीक है फ्रेंड्स। तो सिर्फ एक लाइक मोटिवेशन के लिए तो बनता है। तो फिर मिलते हैं दोस्तों हम एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।